हरे कृष्णा। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर दिन मना रहे हैं जो कि है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? क्योंकि आज व्यासदेव का प्राकट्य दिवस है और व्यासदेव गुरु तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। व्यासदेव हमें शास्त्र देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और इसीलिए व्यासदेव के प्राकट्य को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कैसे हम आज का दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं? 4 बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके। नंबर 1, G stands for gratitude. So let us take this opportunity to express our heartfelt gratitude to all our guides and spiritual teachers. हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। क्यों? क्योंकि हमें गुरु से बहुत कुछ मिलता है। हमें गुरु से कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है, हमें गुरु से कृष्ण के साथ जुड़ने का साधन मिलता है, हमें गुरु से कृष्ण की सेवा मिलती है। कैसे अपने जीवन में जिएं ये कला सीखने को मिलती है। गुरु हमें कभी सुधारते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी प्रोत्साहित करते हैं, कभी डांटते भी हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं दैट वी कम आउट द बेस्ट ऑफ व्हाट वी आर। सो व्हाई नॉट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। लेकिन क्या ग्रेटिट्यूड का मतलब केवल थैंक यू कहना होता है? भागवतम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकता है, कुछ ऋण को चुका सकता है, तो ऐसा व्यक्ति विनोद पात्र है। विनोद पात्र का मतलब ही इज अ जोकर, ही इज ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। क्यों? क्योंकि जो हमें कृष्ण दे रहे हैं, जो संसार की सबसे अमूल्य धरोहर वस्तु है, उसका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू अवर स्पिरिचुअल टीचर्स एंड मास्टर्स? 3 वेरी गुड वेज। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग बेटर व्हाट दे डिजायर एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। और बेहतर समझने की कोशिश करें कि उनके टीचिंग्स क्या हैं, और ध्यान से सुने और ध्यान से उनसे पूछें, उनसे समझें कि हाउ दे वांट मी टू प्रैक्टिस माय स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ दे वांट मी टू इम्प्रूव इन माय स्पिरिचुअल लाइफ, what are the values, what are the teachings that they want me to accept and follow in my spiritual life. So understand better their mood, their heart, their expectations from me and the values that they want me to live and inculcate in my spiritual lives. Number 2, R, reflect. Reflect on what all things are there where I need to improve in how I follow my spiritual guides. ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमको मिलते हैं, लेकिन हम उनको कुछ फॉलो कर पाते हैं, कुछ नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो आज का दिन लेट अस टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू सिट बैक। हम बैठें और सोचें कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, कहाँ और बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ पे है जहाँ पे मुझे और बेहतर समझने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपने कमिटमेंट को और बेहतर बना सकता हूँ, मैं ये जो गुरु से मुझे ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला है भक्ति का, मैं कैसे इसको और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। एंड नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सर्व। वी टेक दिस कमिटमेंट दैट वॉट एवर मे हैपन, बी गुड बी बैड, but I will continue to assist my spiritual guides. I will continue to assist them in their service to their spiritual guides and Krishna. So let us take this commitment today. जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके ह करुनंदना, that the life and soul of a disciple is to have one pointed attention to the service of his spiritual master. So let us take this commitment today that I would like to serve to the best of my capacity. मन करे या ना करे, लेकिन जो मुझे सेवा मिली है मैं उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। So my dear friends, today let us express our gratitude to all our guides and spiritual masters who have taken out their time in selflessly giving it to us so that we can become better of what we are, we can connect to Krishna. Number 2, let us try to understand better their teachings, their values, their instructions. Number 3, let us reflect on how I can better follow what they are teaching, where I need to improve, where I need to realign myself. And number 4, let us offer unwavering commitment to serve them, to assist them, to express our gratitude for whatever we have received from them. Hare Krishna. So remain connected with us through Gita Connect.